हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन से मेथड है जिससे विद इन 5 मिनट हम ग्रेट कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि पुलक भाई, आपने बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि स्टॉक को पिक करने का, लेकिन हम इतने सारे स्टॉक में से ऐसा कौन सा मेथड है कि हम फिल्टर आउट कर सकें कि ये इन कंपनीज में हम ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वो मैं सारे मेथड बताने वाला हूं जिससे विद इन मिनट आप लिस्ट ऑफ ग्रेट कंपनीज को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और नोटिफिकेशन आइकन को टिक कर दे, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेता आता रहूंगा। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि आपसे कि यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इसको सीखने के पर्पज से लेंगे, एजुकेशन के पर्पज से लेंगे तो ये आपके लिए भी बेटर होगा। यहाँ पर मेरी किसी तरह की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को एज अ एजुकेशन पर्पज से देखेंगे, रिकमेंडेशन पर्पज से नहीं देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं। जैसे ही हम गूगल पे जाते हैं, एक बार मैं गूगल टाइप करके आपको दिखाता हूँ, www.google.com। गूगल पे हम टाइप करेंगे स्क्रीनर। जैसे ही हम स्क्रीनर टाइप करेंगे तो वेबसाइट निकल के आएगी www.screener.in। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट वेबसाइट है फंडामेंटल को स्टडी करने के लिए। किसी भी स्टॉक के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम उसके इन एंड आउट कोई भी फंडामेंटल रिलेटेड कोई भी अगर हमें जानकारी चाहिए, ये फ्री और सबसे बेस्ट वेबसाइट है। आप किसी भी कंपनी को यहाँ पर फ्री में एनालाइज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीनर पे अभी हम आगे तो स्क्रीनर पे जाते हैं, स्क्रीन्स पे हम स्क्रीन्स पे जाके हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें ये मालूम कर लेना चाहिए कि कितनी कंपनियों में से हम कितने स्टॉक्स को फिल्टर करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार गूगल से ही पूछते हैं कि इंडिया में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो मैं टाइप करता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज, लिस्टेड इन बीएसई। तो जैसे ही मैंने टाइप किया कि कितनी कंपनीज जो हैं इंडिया में लिस्टेड है, तो यहां पर निकल के आता है 5309, मतलब 5300 से ज्यादा कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है बीएसई पे। बीएसई से मैं कहना चाहता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंज यूज होती है, एनएससी एंड बीएसई। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी जो है नई स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई जो है पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो लिक्विडिटी है वो एनएससी पे ज्यादा है, बीएससी पे कम है। और बीएससी पे नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है और एनएससी पे नंबर ऑफ कंपनीज कम है। तो यहां से मैं इनका डिफरेंस बताने का मेरा यहाँ पे पर्पस आपको यही है कि हमें उन्हीं कंपनीज में ट्रेड और इन्वेस्ट करना है जो दोनों पे लिस्टेड है। हमें वो सारी कंपनीज अवॉइड करनी है जो खाली बीएससी पे लिस्टेड है, क्योंकि जो कंपनीज खाली बीएससी पे लिस्टेड होती हैं वो बहुत स्मॉल कंपनीज होती हैं एंड ऑपरेटर ड्रिवन कंपनीज होती हैं। उनमें जो ऑपरेटर होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कि स्टॉक प्राइस कभी भी एनी टाइम बहुत हायर चला जाता है या लोअर चला जाता है, वो टोटल मैनिपुलेटेड गेम होता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उन्हीं कंपनीज में ट्रेड करें जो एनएससी एंड बीएसई पे लिस्टेड हो। तो अभी हम स्क्रीन पर वापस आते हैं। तो www.screener.in पे हम क्रिएट अ न्यू स्क्रीन पे गए थे। तो मैं आपको दोबारा जाके दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम स्क्रीन पे गए और यहाँ पर हम गए क्रिएट न्यू स्क्रीन पे। हम क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे तो पहली कंडीशन हम डालेंगे ROCE। ROCE अगर दिखाता तो ठीक है, अदरवाइज हम टाइप करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी कंपनी को सेलेक्ट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें जो पहली कंडीशन थी वो आरओसी थी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को जितना भी पैसा लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड बोरोइंग, कि जो भी कंपनी में पैसा लगा हुआ है उस पे एवरी ईयर कंपनी को कितना पैसा जनरेट करना होता है। तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि ये ग्रेटर देन 30 होना चाहिए एंड मोर और लेस इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं टाइप करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल जो है हमारा 25% से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर हमें परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में ही है। तो हमने यहां टाइप किया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 25। उसके बाद हम टाइप करते हैं एंड। अब हम यहाँ पे अपनी सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, डेट
टू इक्विटी, कि हमारी इक्विटी के अगेंस्ट पे, कंपनी की इक्विटी के अगेंस्ट पे उस पे कितना डेट है। तो जो डेट है वो 0.05 से कम होना चाहिए, कि मतलब अगर मेरी 100 रुपए की इक्विटी है तो 50 रुपीज तक का डेट जो है मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद हम अपनी थर्ड कंडीशन लगाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को मुझे पूरा खरीदना है तो आज की डेट में मैं कितने पैसे दूं कि मैं पूरी कंपनी खरीद सकता हूं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़। तो ये वैल्यू ऑलरेडी करोड़ में है तो हमें करोड़ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000। इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ, मतलब जो पिछले 12 महीनों का जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन 200 करोड़ होना चाहिए। तो अभी हमने चार कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन लगाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 25 होना चाहिए, डेट टू इक्विटी जो है 0.5 से कम होनी चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो है ग्रेटर देन 200 करोड़ होना चाहिए। अब मेरी आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैंने प्रोसेस किया, आप एक स्क्रीन पे, अलग स्क्रीन पे स्क्रीनर की वेबसाइट खोलें और ये सारी कंडीशन को पैरेलली मेरे साथ करें। तो इससे होगा क्या कि जोन जोन सी भी मैंने कंडीशन लगाई है आप इसको खुद से देख पाएंगे कि आपके पीसी में भी यही कंपनी निकल के आती हैं, और यही जो होंगी आपको फाइनली सेव करनी रहेंगी, और यही सारी कंपनी लिस्ट ऑफ ग्रेट कंपनीज होंगी जो हमारे सारे पैरामीटर पे फिट बैठेंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को रन करते हैं, रन दिस क्वेरी। तो जैसे आप देख रहे हैं टोटल 105 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे सारे के सारे पैरामीटर पे फिट बैठती हैं, आरओसी पे फिट बैठती हैं, डेट टू इक्विटी पे बैठती हैं, और ये सारी बड़ी कंपनीज हैं, और इनका जो प्रीसीडिंग 12 महीने का जो नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ है। तो इनमें से कौन कौन सी कंपनी निकल के आती है, एक बार हम चेकआउट करते हैं। नेस्ले इंडिया, इसको सभी जानते हैं, पीएनजी हाइजीन, कोलगेट, लॉयड मेटल, सैनोफी लाइफ इंश्योरेंस, कोल इंडिया, टीसीएस, कैस्ट्रॉल, आईआरसीटीसी, जिलेट, ये तकरीबन वही कंपनीज हैं जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। पेज इंडस्ट्रीज, अपार्ट, टाटा इलेक्सी, ऑलमोस्ट 105 कंपनीज हैं जो हमारे सारे पैरामीटर को फिट करती हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा वो मॉडिफिकेशन करेंगे, वो छोटा सा मॉडिफिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जितनी भी कंपनीज आ रही हैं ये अपने नाम से आ रही हैं, पी रेशो से आ रही हैं, तो हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है, हम इनको मार्केट कैप से सॉर्ट आउट करते हैं। हमने मार्केट कैप पे टिक किया तो जो सबसे बड़ी कंपनी है वो टॉप मोस्ट पे आ गई, और जो सबसे छोटी कंपनी है 105 में वो सबसे नीचे आ गई। तो अब हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है टीसीएस, टीसीएस वो सबसे बड़ी कंपनी है जो सारे पैरामीटर पे फिट बैठती है हमारे। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस, इंफोसिस, आईटीसी, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, एशियन पेंट। तो मतलब जो हमने अभी तक दो वीडियोस बनाई, पहली वीडियो थी हमारी एशियन पेंट पे, सेकंड वीडियो थी हमारी एचयूएल पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पे। तो जो टॉप 8 कंपनीज हैं उनमें से जो दो कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट, वो जो है वो सारी कंडीशन को मीट करती हैं। तो अभी हमने देखा कि टोटल 105 कंपनी निकल के आती है, और ये ग्रेटेस्ट कंपनी है। इनकी जो मैनेजमेंट है, इनको बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, डेट टू इक्विटी, आरओसी, वो सारी रेशियोज के साथ आगे बिजनेस करना आता है कि इनके इनके बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े। तो अभी हमने 105 कंपनियां देखा जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इन कंपनीज में अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर कोई भी बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी नहीं है। अब बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी इस लिस्ट में क्यों नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रेट बिजनेसेस नहीं है, ग्रेट ब्रांड नहीं है, क्योंकि जो आरओसी ग्रेटर देन जो 25% की जो हमने कंडीशन लगाई वो बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो लोन होता है, जो डेट होता है, वो उनकी इन्वेंट्री होती है। किसी भी बैंक का काम क्या होता है कि पैसा लेके उस पे अपना मार्जिन रख के उसको आगे फर्दर लोन की फॉर्म में देना। तो उनकी जो लोन बोरोइंग या एक्सटर्नल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग, कस्टमर जो भी सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करता है, वो उनकी लायबिलिटी होती है कस्टमर को वापस करना। तो जो भी पैसा बैंक के पास इनवर्ड आता है वो जो होता है उनकी इन्वेंट्री होती है, और जो आउटवर्ड होता है
वो उनका एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस कंपनी सर्विसेज देती है, तो बैंकिंग का जो प्रोडक्ट है वो लोन है, मतलब पैसा ही उनका फाइनल आउटपुट है। तो अब हमें बैंकिंग कंपनीज को निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे टाइप करेंगे, सपोज करते हैं एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक मैं इसीलिए टाइप कर रहा हूं क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो एच डी एफ सी बैंक पे हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पर हमें पीयर कंपैरिजन में देखने को मिलता है सेक्टर बैंक और इंडस्ट्री में बैंक्स प्राइवेट सेक्टर। तो हम यहाँ पे बैंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि 41 बैंक्स ऐसे हैं जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो जैसे हमने पहले किया, तो हम इसको मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट आउट किया तो सबसे बड़ा जो बैंक निकल के आता है वो आता है एच डी एफ सी बैंक, देन आईसीआईसी बैंक, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन एक्सिस बैंक, देन कोटक महिंद्रा बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसलैंड बैंक एंड यूनियन बैंक। ये टॉप 10 बैंक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो एक काम हम कर सकते हैं, इनमें से जो टॉप 20 बैंक्स हैं उनको पिक कर सकते हैं कि टोटल 41 बैंक्स हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उनमें से जो टॉप 20 बैंक्स हैं वो हम यहां से पिक कर सकते हैं। तो अभी तक हमारी कंडीशन के हिसाब से 105 कंपनीज हमें मिल चुकी हैं और 20 हम बैंक ले चुके हैं, लेकिन स्टिल जो है अभी कोई भी एनबीएफसी कंपनी हमने पिकआउट नहीं करी है, क्योंकि यहां पर वही बात कि जो आरओसी है ग्रेटर देन 25 नहीं हो सकता एनबीएफसी की कंपनी के केस में भी। तो एनबीएफसी कंपनी को निकालने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले कोई भी एनबीएफसी पे जाते हैं, सपोज कीजिए बजाज फिनसर्व पे जाते हैं या फिर एच डी एफ सी एएमसी पे जाते हैं। तो जैसे ही हम एच डी एफ सी एएमसी पे जाएंगे तो हम सेक्टर को फाइनेंस पिक करेंगे, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो इंडिया में मोर देन 500 एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड है, इनका काम पैसा लेके पैसा देना है। तो वही हम क्या करेंगे, इसको मार्केट कैप से सॉर्ट आउट करेंगे। तो मार्केट कैप से अभी हमने सॉर्ट आउट कर लिया, तो यहाँ पे हम जैसे देख पाते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है और ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंसिस्टेंट ग्रोइंग स्टॉक भी है जो एवरी ईयर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के देता है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि बजाज फाइनेंस को समझने की कोशिश करेंगे, बजाज फिनसर्व को समझने हम कोशिश करेंगे कि पूरे बजाज के ग्रुप को ही समझे ताकि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। तो सबसे पहली कंपनी आ गई बजाज फाइनेंस, देन बजाज फिनसर्व, देन आईआरएफसी। ये आईआरएफसी एक्चुअली इसीलिए आ रही है क्योंकि आजकल रेलवे स्टॉक्स में बहुत बड़ा यूफोरिया चल रहा है कि एब्सर्ड वैल्यूएशन आ चुके हैं, कोई कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो किसी भी रेट पे होगा, लोग खरीदने को तैयार हैं। तो हमारा मतलब मेरा एक पर्पस होता है कि ऐसी किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचा जाए जहां पर एब्सर्ड वैल्यूएशन हो चुके हो और वो मार्केट ड्रिवन हो। एक्चुअली में बिजनेस अच्छा ना हो लेकिन वो एब्सर्ड वैल्यूएशन पे पहुंच चुका हो, इतनी हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुका हो जहां पे वो सस्टेन नहीं कर सकता। ओके, तो अभी हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जियो फाइनेंशियल। तो ऐसे ऐसे हम ड्रॉ डाउन करेंगे तो ये 11th पेज तक आएगा और 11th पेज पे जो छोटी सबसे छोटी एनबीएफसी निकल के आती है सिलिकॉन वैली, जिसका मार्केट कैप ही जो है ऑलमोस्ट 0.39 करोड़ है, मतलब लेस देन 1 करोड़ है। तो हमें करना क्या है, जो भी टॉप मोस्ट 40 एनबीएफसी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हैं उनको पिक करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो हमारी टोटल कंपनी कितनी होगी एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। अभी हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। 105 कंपनीज हमारी प्रीवियसली निकल के आई थी, देन हमने 20 कंपनीज जो है बैंकिंग की जोड़ी एंड 40 कंपनीज जो है एनबीएफसी। तो टोटल हमारे पास 165 कंपनीज निकल के आई। तो आई थिंक 165 कंपनीज आर मोर देन सफिशिएंट टू ट्रेड लाइफ टाइम। इससे ज्यादा कंपनीज की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो टोटल 5300 से कंपनी 5300 कंपनी से ज्यादा रजिस्टर्ड थी और उसका हमने 3% निकाला है। अगर हम एक बार कैलकुलेशन करते हैं 5309 इंटू 3%, तो ये निकल के आता है 159.27। हमने 165 मतलब अगर 100 कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं तो हमने उनमें से 3 कंपनी को ही पिक किया है। उन 3 कंपनी कौन सी हैं, ये 3 कंपनीज वो हैं जिनके फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अभी हमें काम क्या बचता है, अब हमारे 2 काम बचते हैं। पहला कि हम इनके बिजनेसेस को स्टडीज करें कि ये किस बिजनेस में है, एंड सेकंड इनके टेक्निकल को एनालाइज करें कि ये
क्या चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बिजनेस को समझना है और कैसे टेक्निकल को समझना है। अभी हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या है कि कंपनी को फिल्टर आउट करना। तो अभी यहाँ पर हम 165 ग्रेट कंपनीज को फिल्टर आउट कर सके हैं, जिन पे आगे हम फर्दर मूव कर सकते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने आपको 165 कंपनीज ये फिगर आउट करके बताई, अब आपको करना क्या है, आपको करना है क्या है, इस पूरी वीडियो को दोबारा से देखना है और स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने कंडीशंस लगाई हैं, आपको एक अलग स्क्रीन खोल के उस पर टाइप करके ऐसे ही क्वेरी को रन करना है और ये सारी कंपनी को निकालना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको करना नहीं आएगा। मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी बेस्ट टू बेस्ट टीचर भी जो है आपको पढ़ाता है, आप उसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम नहीं जाते, नहीं सीखते, तो जो भी कोई लर्निंग देगा वो सारी लर्निंग वॉश आउट हो जाती है। क्योंकि हमें कोई भी लर्निंग को सब क्वेश्चंस माइंड में लेने के लिए उसको रेगुलर रेगुलर रिपीट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप प्रैक्टिस करें। एंड सेकंड रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीखें। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि दो प्रॉब्लम आती है जब हम नहीं सीखते। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम नहीं सीखते तो मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से डरते हैं, और जैसे मार्केट थोड़ी सी भी गिरती है और वहां पे हमें बेचने का मन कर जाता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप सीखो, कंपनी के बिजनेस को समझो, फंडामेंटल को समझो, देन टेक्निकल को समझो, और जब ये सारी चीजें आपके चेकलिस्ट पॉइंट से गो थ्रू हो जाए तब उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब इस कंडीशंस के बाद अगर स्टॉक प्राइस नीचे भी जाता है तो आपको कन्विक्शन होगी, आपको विश्वास होगा, क्योंकि आपने कंपनी के इन एंड आउट बिजनेस फंडामेंटल सबको समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम टोटल 105 कंपनीज को निकाल चुके हैं। तो अभी हमें करना क्या है, इसके बाद हमें सेव दिस क्वेरी करना है और यहां पर टाइप करना है लिस्ट ऑफ ग्रेट कंपनीज, और डिस्क्रिप्शन में आप टाइप कर सकते हो ग्रेट कंपनीज, और हम इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं। ओके, अब मुझे जब भी ये क्वेरी को निकालना होगा, जस्ट मुझे यहाँ पे टिक करना होगा, लिस्ट ऑफ ग्रेट कंपनीज पे जाना होगा, तो ये सारी कंपनीज निकल के आ जाएंगी जो हमने अपनी कंडीशंस के हिसाब से निकाली हैं। और सेकंड तरीका क्या रहता है, हम इन सारी कंपनीज को सेव भी कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले हम इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड देन राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद हम एक नई एक्सेल फाइल खोलते हैं, हम एक एक्सेल फाइल पे जाते हैं और इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो ये प्रॉपरली पेस्ट नहीं होता है, तो हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना रहेगा, हमें इसमें जो ये इंटरनल गैप्स आ रहे हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता, टोटल हमारी 105 कंपनीज थी, तो 50 कंपनीज हम इनको सॉर्ट आउट कर चुके हैं। अब इसमें हम कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, ये सारा का सारा जो डेटा है हमारे पास एक्सेल में आ चुका है। तो टोटल 105 कंपनी हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, देन हम इसमें 20 बैंक्स ऐड कर सकते हैं एंड 40 जो है एनबीएफसी को ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि कैसे हमने विद इन 5 मिनट ग्रेट कंपनीज को निकाला। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फर्दर अगर आप मेरे से किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज जैसे हमने देखा कि आज मोदी गवर्नमेंट का था कि सारे भी जो भी एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट विल गेट मोर देन 400 सीट, लेकिन आज की डेट में आजकल बिल्कुल अपोजिट हुआ। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मार्केट है 10% 15% के ऊपर के सर्किट लगेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे के सर्किट जरूर लगे। तो स्टॉक मार्केट में मैं आपसे एक ही एडवाइस करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा, या आप मेरे से बड़े हैं तो छोटे भाई की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर छोटे हैं तो बड़े भाई की तरह आपसे समझाऊंगा कि कभी भी स्टॉक मार्केट में आप सेंटीमेंट पे कुछ भी ना खरीदें ना बेचें। यहाँ पर आप बिजनेस एनालाइज करें, उसके फंडामेंटल एनालाइज करें, और अपनी एक प्लान पे स्टिक रह के बाय करें। जो भी लोग जो होते हैं जो सेंटीमेंट पे बाय करते हैं वो बर्बाद होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आज की डेट में मेरे बहुत सारे दोस्त या जो कलीग्स थे, उन्होंने क्या करा हुआ था, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए उनके पास जो थे
1 लाख रुपीज थे। 1 लाख रुपीज जब उनके पास थे तो उन्होंने क्या किया, उस पे 10 टाइम का मार्जिन लिया, लेवरेज लिया, मतलब कि 1,000 रुपए से वो 10 लाख रुपए के, सॉरी, लाख रुपए से वो 10 लाख रुपए के स्टॉक खरीद सकते हैं। उन्होंने लाख रुपए से 10 लाख रुपए के स्टॉक क्यों खरीदे? कि उनको एक्सपेक्टेड था कि आज 10% का सर्किट लगेगा, कि हर स्टॉक जो है 10% ऊपर जाएगा। तो जो 1 लाख रुपीज जो इन्वेस्टेड थे, उससे 10 लाख रुपीज के जो उन्होंने स्टॉक खरीदे, अगर वो 10% ऊपर जाते तो वो 11 लाख के हो जाते। तो मतलब 11 लाख के हो जाते और उनको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता। तो टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी थी 1 लाख रुपीज की, सेम डे 1 लाख रुपीज उनको प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। उन्होंने 10 लाख रुपीज के स्टॉक लिए थे और मार्केट जो है 15-20% नीचे गई, जो मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक्स थे, या जो अच्छे स्टॉक्स भी थे वो भी 5-10% नीचे गए। ऑन एंड मीडियन जो है 10% जो स्टॉक्स थे वो नीचे गए। तो जो 10 लाख रुपए की बाइंग थी, जैसे ही उस पे 10 लाख रुपए मतलब 10% नीचे गए, मतलब 1 लाख रुपए नीचे आ गए, तो वहीं पर उस ब्रोकर ने उस पोजीशन को काट दिया और जिन लोगों ने भी पैसे लगाए थे उनका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। जिसने 1 लाख रुपए लगाए थे उसका 1 लाख वाइप आउट हो गया, जिसने 10 लाख लगाए थे उसने 10 लाख वाइप आउट हो गए। तो यहां पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद होने के कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे इंट्राडे, जो लोग इंट्राडे करते हैं वो कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। देन फ्यूचर एंड ऑप्शन, देन कॉमोडिटी, कॉल, पुट, करेंसी, ये कुछ मतलब मैं क्या बोलूं इनके बारे में, ये कुछ ऐसे खास तरीके हैं जो फैसिनेट करते हैं, जल्दी कमाने की तरफ आपको वो करेंगे कि भाई आज इनमें पैसा लगा दो, 3 महीने में पैसा डबल। लेकिन इसमें मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोगों को बर्बाद होते ही हुए देखा है मैंने। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस को समझें और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज जैसा मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के साथ हुआ, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी लर्निंग को एनहेंस करते रहो और कोई डाउट होता है तो तब तक मैं आपके साथ हूं। आप कमेंट में मेरे से पूछो या आप मुझे टाइप करके मैसेज भी कर सकते हो या किसी भी मीडियम के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।